विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। नकली मैं असली मैं को समझने के लिए ध्यान में बैठो और ध्यान में बैठकर दिन भर ध्यान कैसे चले ये आदत तैयार कर रहे हो। और बीच में कोई ऐसा डिस्टर्बेंस आया इसका अर्थ ध्यान टूट गया, ऐसा नहीं होता। ध्यान चल ही रहा है, आप ध्यान में ही हो। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। विश्व शांति की प्रार्थना, सभी के मंगल के लिए की जाने वाली प्रार्थना। एक कल्पना शुभ्र प्रकाश की जो विश्व में सभी को स्वास्थ्य दे, सभी को होश दे, समृद्धि दे। सभी इस होश से न केवल नकारात्मक चीज़ें समाप्त करें बल्कि सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। ऐसा प्रकाश सब जीवों पर उतर रहा है, ऐसा महसूस करें। सभी आंख बंद करके अपने सामने देखें। पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर और संसार में रहने वाले हर प्राणी पर वाइट लाइट, शुभ्र प्रकाश नीचे आ रहा है। सभी इसमें प्रसन्न हो रहे हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। सभी हाथ उठाकर इसे ग्रहण कर रहे हैं। सभी सुकून महसूस कर रहे हैं। सभी तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। सभी अपने शरीर में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सभी अपने आप को तेजोमय, तेजोवान महसूस कर रहे हैं। सभी इस तेज में नहा रहे हैं। अपनी बुद्धि, अपना विवेक जगा रहे हैं। हर सेल में यह प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अंतर्मन तक भेद कर लाभ दे रहा है। अंतर्मन और बाहरी मन में जो बड़ी दीवार है वह समाप्त हो रही है। जो समझ बाहरी मन को मिल रही है वही समझ अंतर मन को मिल रही है। इसलिए सभी प्रेम से रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। भाईचारे के साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी के लिए ये आसान हो रहा है। पहले अज्ञान में बाहरी मन कुछ कहता था, अंतर मन कुछ और ही करता था। इसलिए संघर्ष था।
इसलिए कन्फ्यूजन था। आखिर जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे, जो कर रहे हैं वह करना नहीं चाहते। ये कब समाप्त होगा? यह द्वंद्व कैसे समाप्त होगा? इस प्रकाश में द्वंद्व समाप्त हो रहा है, धुंध साफ हो रही है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, ठंडक देने वाला प्रकाश, सुबह की धूप में सुकून देने वाला प्रकाश, जिसमें अंतर्मन बाहरी मन सभी मिलकर मनुष्य के लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं। सभी समृद्ध और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। ऐसा होना संभव है, यह हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं कर रही हूँ। ऐसा भाव मन में लाएं पूरे दिल से ही। सभी को यह ब्लेसिंग मिले। मे गॉड ब्लेस ऑल। इस प्रकाश से ईश्वर की कृपा सब तक पहुंच रही है। यह कृपा प्रकाश है जो सबको उपचार दे रहा है। सभी में प्रेम आनंद मौन की वर्षा कर रहा है। सभी खुशी से इसे ग्रहण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यह होते हुए देखो। यह प्रभावशाली प्रार्थना सब पर केवल सकारात्मक असर ला रही है। सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आपकी आंखों के सामने ये चारों तरफ फैल चुका है, जिसमें आप भी हो। आप पर भी ये किरणें उतर रही हैं, आपको प्रेम से भर रही हैं। आप सभी के लिए मैत्री से भर गए हैं। सभी के उत्थान के लिए आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप दिल से चाहते हैं सारे रोग समाप्त हो जाएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, अज्ञान दूर हो जाए, होश खुल जाए। सभी स्व अनुभव करें, अपने अनुभव से जानें कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी डर की आवश्यकता नहीं है। सब भरपूर है। सभी अनुभव करें। इसी प्रार्थना को अपने शब्दों में दोहराते रहें। आंखें बंद रखते हुए अपने शब्दों में इस प्रभाव को होते हुए देखें। मुस्कुराते हुए सबको देखें। आप भी मुस्कुराएं, क्योंकि ये सफल हो रहा है। प्रसन्न होकर प्रार्थना करें।
अंत में जो तप का बल अर्जित हुआ है, जो अच्छा महसूस हो रहा है, सबको मिले, सबको मिले, इस भाव से तपर्पण करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो ध्यान में आप ये आदत डाल रहे हैं तो दिन भर ध्यान में रहोगे। दिन भर आप कहेंगे कि ध्यान ही चल रहा है, बीच बीच में कुछ आता है डिस्टरबेंस, मगर वापस आप शिफ्ट हो जाते। जैसे कोई फिल्म देख रहे होते तो आदत की वजह से पर्सन जाएगा, पॉपकॉर्न लेकर आएगा, कुछ कुछ लेकर आते, बीच बीच में जाकर, तो ऐसा बीच में इंटरफेरेंस आते रहता है। दिन भर ध्यान ही चल रहा है, दिन भर ध्यान ही चल रहा है। कोई आ जाता, कुछ बातचीत करने लगता है, ठीक है, मगर वापस आप ध्यान में चले जाते। बातचीत करो, आप बैठे फिल्म देख रहे हैं, बाजू वाला बैठा है तो वो कुछ बातचीत करते रहता है, तो आप उसी में ही लगे रहे दिन भर। फिल्म चल रही थी और आप उससे बातचीत करने लग गए। कि वृत्तियां है ना, टेंडेंसीज है, तो वो कुछ देखा तो याद आता है, और ये ड्रेस मेरे पास भी है। हमारे घर के भी पर्दे ऐसे नहीं है क्या? वो देखो, वॉलपेपर देखो कैसा है, ये हमारे उधर भी है, और पड़ोस के पास भी ऐसे ही है ना पर्दे। फिल्म देख रहे, क्या कर रहे वो, उनको पता ही नहीं है। यानी ध्यान चल रहा है। ध्यान में ये जो बीच बीच में व्यक्ति अपने डायलॉग्स बोलता है, बोले, मगर अगर उसमें खो गया, फिल्म समाप्ति तक वही कर रहा है, अगर तो ये गलती ना हो, उसके लिए उसको पहले बिठाकर ट्रेनिंग देनी चाहिए। बैठो, अभी तुम फिल्म देखने जा रहे हो, दिन भर अभी जो फिल्म चलेगी उसमें तुम क्या करना, वरना बाजू वाले को कहोगे कि सुना है क्या फलां का रिश्ता टूट गया। अरे तुम्हारा ध्यान टूट गया, उसका रिश्ता नहीं टूटा, तुम्हारा ध्यान टूट गया जो लगा हुआ था तुम ध्यान में थे, उसका रिश्ता टूट गया, तुम्हारा ध्यान टूट गया। ये दिखता नहीं है खोज करेगा तो बोले उसका रिश्ता नहीं टूटा, तुम्हारा ध्यान टूटा। फलां को तलाक चाहिए, नहीं, तुमको पलायन चाहिए। फलां को तलाक नहीं चाहिए, तुमको पलायन चाहिए, तो भागना चाहते हो सत्य से, ध्यान से बाहर आना चाहते हो। दिन भर ध्यान चल ही रहा है, जो रियल है वो तो है ही उपलब्ध, वो अनुभव कभी बंद हुआ ही नहीं। ध्यान तो चल ही रहा है सतत। उसमें जो नकली आय के साथ जुड़कर फिर उसी में ही लगे रहे, उससे ही बातचीत में पूरा दिन बीत गया, तो याद दिलाना आवश्यक है कि चलो बैठो कुछ देर और आंख बंद करके देखो रियल आय और अनरियल आय, असली मैं और नकली मैं, ये दोनों खुद देखो। तो दिन भर आप कार्य कर रहे हो तो कैसा होता है, ये नकली मैं आपके साथ चल ही रहा होता है। इन इंसान को एक्चुअली मैं नहीं कहना, हम कहना चाहिए, हम जा रहे, ये नकली में भी है, मैं भी है, दोनों जा रहे हैं। नकली मैं असली मैं को समझने के लिए ध्यान में बैठो, और ध्यान में बैठकर दिन भर ध्यान कैसे चले ये आदत तैयार कर रहे हो। और बीच में कोई ऐसा डिस्टर्बेंस आया, इसका अर्थ ध्यान टूट गया, ऐसा नहीं होता। ध्यान चल ही रहा है, आप ध्यान में ही हो। सिर्फ कुछ मान्यताएं थी जिसको तोड़ा जा रहा है। ये सब सुन के कुछ मान्यताएं टूट रही है ना। अब आप कैसे देखोगे लोगों को?
विचारा करके देखोगे, कैसे देखोगे? खुद को कैसे देखोगे विचारा करके? ये ऐसा है, मोटा है, पतला है, कैसे देखोगे? उसकी तकलीफों को कैसे देखोगे? विचारा करके नहीं देखोगे, क्योंकि आप जो हो इन सब बातों से मुक्त हो। हु एम आई नाउ, आपके साथ ये नहीं हो रहा है। जो भी तकलीफें आपको लग रही है वो आपके साथ थी ही नहीं। कितनी बार ये याद करने की आवश्यकता है? आप शरीर नहीं है तो वो तकलीफें आपके साथ है ही नहीं। प्रार्थना का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।